वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। पॉलिनोमियल की क्या बात होती है, इसकी डिग्री होती है 2। सबसे पहले बात आती है सम ऑफ जीरोस। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड देन उसके बाद उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो क्या होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही तो होती है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या बात होती है, इसकी डिग्री होती है 2। डिग्री का मतलब होता है एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो in this quadratic polynomial the highest degree is 2, means highest power is 2, so we will call that degree of the polynomial is 2. So अब क्योंकि इसकी डिग्री 2 आ चुकी है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे 2। और एक चीज़ और बताता चलो कि नंबर ऑफ जीरोस ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं उसकी डिग्री 1 होती है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 2। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसकी डिग्री होती है 3 तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे उसके 3। अब ऐसे ही आप ग्राफ भी देख सकते हैं। पिछला वीडियो हमने ग्राफ पे पूरा डेडिकेट वे में बनाया था। फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो, सिंपली उसमें हमने बताया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल जितनी भी डिग्री का होता है वो उतने ही टाइम ग्राफ पे कट करेगा एंड उसके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे। एनीवेज, अब इसके जीरोस आ चुके हैं 2। लेट्स से कि मैं फर्स्ट जीरो बोल रहा हूँ अल्फ़ा एंड अनदर जीरो बोल रहा हूँ बीटा। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा और बीटा के बीच में विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो, अगर मैं सम ऑफ जीरोस लेता हूँ, फर्स्ट रिलेशन की बात अगर हम करें, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमेशा इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए के। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि ए बी सी क्या है कांस्टेंट, ठीक है, और एक्स क्या है वेरिएबल, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है। सेकेंड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। इतना कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। यहाँ पे मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। लेट्स से कि ये कोई फंक्शन है एक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सोल्व कर कैसे किया जाता है, सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अगर मिडल टर्म में कोफिशिएंट वाली जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली टर्म होती है, यानी कि जो बी एक्स अगर वो मिडल में है तो वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये वाली टर्म इधर उधर होती है तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता। सो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वेल एंड डन, और अगर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको रिअरेंज करने के बाद हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसके बाद जो भी नंबर आता है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं एंड उसके लेट से कुछ भी ए बी सी समथिंग समथिंग फैक्टर्स आते हैं, उनको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि प्लस माइनस करने के बाद ये मिडल टर्म हमें गेन हो जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है माइनस के 8। तो 1 और माइनस 8 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा मुझे 8। अभी माइनस को इग्नोर करो थोड़े से टाइम के लिए।
8 के फैक्टर्स कितने आते हैं? 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो 8 के जो फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे देखो, 8 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे 2 मिल जाए। आप एक चीज़ नोटिस करो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम माइनस कब करेंगे और प्लस कब करेंगे। तो जो प्लस और माइनस का साइन है वो डिसाइड करता है कांस्टेंट टर्म का साइन। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है? माइनस का। तो हमें माइनस में अरेंज करने के बाद माइनस के 2x लेके आना है। यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 इंटू 2 करता हूँ तो ये कितना मिलता है? 8। और अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूँ तो कितना मिलता है? 2। अब दोनों, एक चीज़ और भी होनी चाहिए कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन AC का मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए और उन दोनों का जो डिफरेंस या एडिशन होता है वो मिडल टर्म के इक्वल भी आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 8 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। अब यहाँ पे देखो, ये तो माइनस का 2 है एंड ये है प्लस का 2। तो अगर मैं बड़ी वाली वैल्यू को माइनस की कर दूँ एंड छोटे वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर दूँ तो अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वाले तरीके को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? देखो, एफ ऑफ एक्स क्या था? ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये था। अब हमने इसके फैक्टर्स क्या निकाले हैं? 4 और 2। करो अरेंज इसको, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है क्योंकि यहाँ पे कैसा साइन आना चाहिए? नेगेटिव का। तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x एंड माइनस 8। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये बचा x प्लस 2 और यहाँ से माइनस के 4 कॉमन आ जाएगा, ये बचा x माइनस 2। अब यहाँ ये और ये बचेगा x प्लस 2 क्योंकि माइनस के 4 आने के बाद यहाँ से अगर माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव का। तो x प्लस 2 और x माइनस 4 ये दो हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इनको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाती है? एक x की वैल्यू मिल जाती है माइनस के 2 और अनदर वैल्यू मिल जाती है 4। तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा एंड इसको बोल सकते हैं हम बीटा। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट रिलेशन की बात करता हूँ विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, वो माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? माइनस के 2 एंड सी की वैल्यू क्या है? माइनस के 8। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड आउट करता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? माइनस के 2 एंड बीटा की वैल्यू क्या है? प्लस के 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिल जाता है 2। अब यहाँ से माइनस के बी अपॉन ए निकालते हैं। बी की वैल्यू क्या है? माइनस के 2 एंड ए की वैल्यू क्या है? 1। तो अब क्योंकि हमारे जो एक्सप्रेशन में एक साइन ऑलरेडी बाहर माइनस का होता है तो वो माइनस का साइन हम यहाँ पे लगाएंगे एंड इससे ये कैंसिल होने के बाद 2 मिल जाएगा। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिला वो माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल मिला विच इज़ 2। तो रिलेशन नंबर फर्स्ट को हमने वेरीफाई कर दिया है यहाँ पे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल ही होता है हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड रिलेशन की। सेकंड रिलेशन में क्या होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा और बीटा के मल्टीप्लिकेशन की। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? माइनस के 2 और बीटा की वैल्यू क्या है? 4। तो माइनस के 2 और 4 इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है? माइनस के 8। ये तो होगी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। दिस इज़ अल्फ़ा बीटा। अब बात करते हैं माइनस के सी अपॉन ए की बात, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए के इक्वल। सी की वैल्यू क्या है? माइनस के 8 एंड ए की वैल्यू क्या है? 1। तो ये आता है माइनस के 8। तो यहाँ से भी ये कन्फर्म हो जाता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा सी अपॉन ए के इक्वल होता है विच इज़ 8 माइनस के। ठीक है, तो दोनों रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी हमें सेम चीज़ करनी है कि सबसे पहले में पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड देन उसके बाद में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 4, बी की वैल्यू क्या है? माइनस के 4 एंड सी की वैल्यू क्या है? 1। अब हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है?
ए और सी की मल्टीप्लाई एंड देन उसके बाद उसके फैक्टर्स। तो ए और सी की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 4 एंड 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2। अब हमें इनको ऐसे अरेंज करना है कि प्लस करने के बाद माइनस का 4 आ जाए। तो अगर मैं माइनस में 2 + 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, माइनस के 4। तो इसी तरह हम इसको अरेंज करेंगे। और अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करता हूँ तो वो भी 4 मिलती है। तो दोनों चीज़ें वेरीफाई हुई है कि प्लस करने के बाद माइनस के 4 मिलना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी के प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, लेट द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 2x प्लस 1। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे माइनस माइनस कैसे आया। मैंने इसको माइनस को बाहर लिया एंड यहाँ पे पॉजिटिव के ये वाला काम किया। ऑलरेडी आप यहाँ पे भी देखो ये क्या है, माइनस के 4। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4x² माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1, तो क्या मैंने इस चीज़ को कोई गलत लिखा है? नहीं, सेम ही बात है दोनों की। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप एक काम करो, दोनों में से कॉमन लेके फैक्टर्स फाइंड आउट करो एंड उनको जीरो के इक्वल इक्वेट कर लो। देखो 4x² माइनस 2x प्लस 1, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा 2x माइनस 1 और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2x माइनस 1। अब माइनस का 1 कॉमन लेने के बाद मुझे यहाँ पे माइनस मिल गया क्योंकि ये माइनस का था एंड ये प्लस का था। अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन इंक्लूड हो जाता है। अगर आप दोबारा से यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई करोगे आपको यही वैल्यू दोबारा से मिल जाएगी। तो क्या आती है 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1, दोनों एक्सप्रेशन सेम मिल गए। इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलती है 1/2 विच इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा की दोनों की वैल्यू हमें 1/2 मिल गई। अब फिर से वही बात, रिलेशन नंबर 1 क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इसको वेरीफाई करना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो मैं इसको क्या करूँ 2 इंटू 1/2 विच इज़ 1। अब बी माइनस के बी अपॉन ए क्या है, बी की वैल्यू क्या है माइनस के 4, तो माइनस के 4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4 एंड यहाँ पे माइनस का साइन बार, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, ये वेरीफाई हो चुका है। सेकंड रिलेशन की बात करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 एंड सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 1 एंड ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो यहाँ से हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन इज इक्वल्स टू 1/4। रिलेशन नंबर सेकंड में हमने वेरीफाई कर दिया। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 6x² माइनस 3 माइनस 7x। वी नीड टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड देन वी नीड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले देखो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, प्लस सी ax² प्लस bx प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो जो मिडल टर्म है वो इस एंड पे है, हमें इसको सबसे पहले रीअरेंज करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद में हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ कैसे, 6x² माइनस 7x एंड माइनस 3। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, bx वाली टर्म जो मिडल टर्म है वो मिडल में है एंड देन सब ओके। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है एंड देन उसके बाद उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो a और c की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 6 इंटू 3 दैट इज़ 18। 18 के फैक्टर्स क्या आते हैं 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 18 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से अरेंज करना है माइनस करके कि माइनस के 7 आ जाए। ठीक है, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको, मैं लिख सकता हूँ कि 9 इंटू 2 दैट इज़ 18। ठीक है, और मैं 9 माइनस के और प्लस के 2 कर देता हूँ तो ये मिल जाता है मुझे माइनस के 7। तो मैं क्या करता हूँ कि माइनस का 9 लेता हूँ एंड प्लस का 2 लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, 6x² प्लस 2x माइनस 9x एंड माइनस 3। माइनस करके हमें माइनस का 7x लेके आना है ये रहा। तो अगर 2 में से माइनस के 9 कर देते हैं हम तो क्या मिलेगा हमें, अल्टीमेटली माइनस का 7 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अब यहाँ से कॉमन लो और यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है,
यहाँ से 2x कॉमन आने के बाद क्या बचेगा 3x प्लस 1, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, ये बचा 3x प्लस का 1, क्योंकि यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आने के बाद ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये आया 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, और इनको इक्वल के 0 के इक्वल इनको पुट कर देंगे। अब क्या होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज लेट्स से अल्फा, एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है माइनस के 1/3। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 एंड बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3। तो सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आना चाहिए माइनस के b/a के। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई 3/2 एंड बीटा की वैल्यू क्या आई माइनस के 1/3। ये कितना आना चाहिए 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 2, ये आया 1/6। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 1/6। अब माइनस के b/a देखते हैं। b की वैल्यू देखो क्या है, सबसे पहले a की वैल्यू 6, b की वैल्यू है माइनस के 7 एंड इसकी वैल्यू क्या है c की वैल्यू क्या है माइनस के 3। क्या करते हैं अब माइनस के b/, देखते हैं। b की वैल्यू क्या है माइनस के 7, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, एंड a की वैल्यू क्या है 6, इससे कैंसिल होने के बाद बचा 7/6। क्या मिस्टेक कर दी क्या हमने कुछ 2 3 सॉरी यहाँ पे आएगा 9, 2 3 6 और 3 3 9, तो ये 9 बचेगा। तो 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, 7/6। तो हमने रिलेशन नंबर 1 को वेरीफाई कर दिया है, दैट इज 7/6। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड रिलेशन की। सेकंड रिलेशन क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a होना चाहिए। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 1/3, इससे ये कैंसिल होने के बाद ये बचेगा माइनस के 1/2। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है माइनस के 3 और a की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस के 3/6, इससे ये कैंसिल होने के बाद ये भी बचेगा माइनस के 1/2। तो रिलेशन नंबर 2 भी हमने वेरीफाई कर दिया है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a आ गया, और वो कितना है माइनस के 1/2। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन सिर्फ इतना है। अब मैंने 0 क्यों ऐड किया, अब अगर हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से अपने एक पोलिनोमियल को कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं था, तो मैं उसको प्लस करके 0 लिख देता हूँ कि कांस्टेंट टर्म हमारी 0 है। अब अगर हम a और b और c को कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4, b की 8 एंड c की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से लिखना चाहूँ तो मैं इसको दोबारा से वही लिख सकता हूँ। अगर मैं प्लस में 0 या माइनस में 0 लिख देता हूँ तो उस पर कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें डायरेक्ट इन दो फैक्टर्स से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं और उनको 0 के इक्वल पुट करना होता है। अगर यहाँ पे मैं a और c की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो a और c की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 0 मिल जाएगा, और 0 के क्या कभी ऐसे कोई फैक्टर्स हो सकते हैं कि प्लस करके आपको प्लस का 8 मिल जाए, कभी भी नहीं, इमेजनरी नंबर्स होंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं एंड देन उनको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, देखो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ 4u, यहाँ पे 4u कॉमन आने के बाद यहाँ पे बचा u, और यहाँ से 4u कॉमन आने के बाद बचा 2, और इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ। तो एक टर्म ये आई एंड सेकंड टर्म ये आई। अब फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल पुट करो एंड देन उसके बाद सेकंड टर्म को 0 के इक्वल पुट करो। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म में u की वैल्यू कितनी आ जाती है 0 एंड u की वैल्यू सेकंड टर्म से कितनी आ जाती है माइनस के 2। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को लेट से मैं अल्फ़ा कह रहा हूँ एंड सेकंड टर्म को बीटा कह रहा हूँ। तो रिलेशन नंबर 1 क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के b/a के प्रूव करना है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2, दैट इज b की वैल्यू क्या है 8 पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस के b/, माइनस का साइन बाहर आ गया। a की वैल्यू क्या है 4, तो इससे कैंसिल होने के बाद बचा 2, और यहाँ पे ये कितना बचा माइनस के 2, तो माइनस के 2 इज इक्वल्स टू माइनस के 2 यहाँ पे आ गया। तो हमने रिलेशन नंबर वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के b/a है विच इज़ माइनस के 2।
अब बात करते हैं अपने सेकंड रिलेशन की, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं अल्फा की वैल्यू लेट से 0 इंटू बीटा कर रहा हूँ, बीटा की वैल्यू मैं अभी 2 पुट नहीं कर रहा हूँ, अगर 0 की मल्टीप्लाई आप किसी के भी साथ कर देते हैं तो वो ऑलवेज 0 के इक्वल आता है। और यहाँ पे आप c की वैल्यू देखो क्या है, c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 4। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो हमें क्या देगा, 0 ही तो देगा। तो यहाँ से ये भी रिलेशन वेरीफाई हो जाता है कि अल्फा इंटू बीटा हमेशा c अपॉन ए के इक्वल आता है, वो है 0 के इक्वल। दैट इज रिलेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, समझाते हैं कैसे। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, यानी कि इसके साथ कोई कोफिशिएंट वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है विच इज सी, और यहाँ पे सी कितना है 15। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ इसको टी स्क्वायर प्लस 0x माइनस 15। अभी ये सेम एज इट इज़ है, 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो 0 ही हो जाता है अल्टीमेटली, और प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो ये अल्टीमेटली यही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टेंट टर्म्स की। ए कितना है 1, बी की वैल्यू क्या है 0 एंड सी की वैल्यू क्या है माइनस के 15। यहाँ से कंपेयर करेंगे अगर। अब मैं बात करता हूँ इसके जीरोस फाइंड आउट करने की। तो सबसे पहले हम ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसके बाद रिलेशन फाइंड करते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 और 15 की मल्टीप्लाई करते हो तो 15 के ऐसे फैक्टर्स है क्या जिनको हम प्लस माइनस करके 0 लेके आ सकते हैं? वो कभी भी आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि अगर आप 1 और 15 के मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करो जिनका सम या डिफरेंस 0 के इक्वल आ जाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं इसको, कैसे, टी स्क्वायर माइनस 15। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 15 को अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 लिख दूँ तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 15 दे देगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद हमें 15 दोबारा से मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पे लगाओ, सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब आप लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि हमने ये क्यों किया। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, विच इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप इसको यहाँ पे लगाओ, ये आएगा टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर के ऊपर जब हम ये वाली आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे तो ये मिलेगा हमें टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। अब ध्यान से देखो, हमें ये दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है एंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है टी की। तो यहाँ से टी की वैल्यू मिलेगी हमें प्लस माइनस रूट 15, दैट इज अल्फा प्लस के रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के रूट 15। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा चेकआउट किया कि यहाँ पे हम क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि मैं 15 को अंडर रूट 15 को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड देन मुझे याद आया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एंड देन मैंने उसको इस पॉलिनोमियल पे यूज़ किया उस आइडेंटिटी को, एंड देन उसके बाद उसके फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया और यहाँ से हमें अल्फा की और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। अब बात करते हैं अपने पहले रिलेशन की। रिलेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि प्लस के रूट 15 और माइनस के रूट 15, इससे कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा 0। अब बात करते हैं माइनस के बी अपॉन ए की, और बी की वैल्यू क्या है 0 एंड ए की वैल्यू क्या है 1। अब फिर से अगर किसी नंबर को आप 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली 0, तो ये भी हमें 0 मिल जाएगा। तो रिलेशन नंबर हमने 1 वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए है और विच इज़ है इक्वल टू 0। अब बात करते हैं अपने सेकंड रिलेशन की। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है रूट 15 और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के रूट 15।
अब क्या होगा, अगर मैं माइनस के साइन को बाहर ले लूँ, जैसे कि ये मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे बना ये पॉजिटिव का प्लस। अब √15 और √15 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 15, ये रहा यहाँ पे। तो ये मिला हमें माइनस के 15 विच इज़ अल्फा इंटू बीटा। अब बात करते हैं सी अपॉन ए की। सी की वैल्यू क्या है, माइनस के 15 एंड ए की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या मिलेगा हमें, माइनस के 15। तो हमने रिलेशन नंबर 2 को भी वेरीफाई कर दिया है कि अल्फा इंटू बीटा हमेशा इक्वल होता है सी अपॉन ए के, और ये हमें मिला माइनस के 15। दिस इज़ द रिलेशन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो सबसे पहले हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मुझे दिख रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ से a b c की वैल्यू कंपेयर करने के बाद मुझे मिली a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -4। अब इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 12, और 12 के फैक्टर्स आते हैं 2 6 2 3 एंड 3 1। तो 12 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि माइनस करके हमें माइनस का x मिल जाए। अगर मैं 3 इंटू 4 करता हूँ तो ये मिल जाता है 12, और अगर मैं 3 में से माइनस करता हूँ 4 तो मुझे माइनस का 1 मिल जाता है। अब हम इसको इसी तरीके से अरेंज करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे ये आया 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x एंड माइनस के 4। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 3x दोनों में है, तो 3x कॉमन लिया। यहाँ पे बचा कितना, x प्लस 1। यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 4। मैंने माइनस का 4 कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का 4 है एंड यहाँ पे भी माइनस का 4 है, तो मैंने वही कॉमन लिया। ये आया x प्लस 1, क्योंकि यहाँ से माइनस का 4 कॉमन जाने के बाद यहाँ पे प्लस का 1 बचा। अगर आप दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हमें दोबारा से यही टर्म मिल जाएगी। ये आया 3x माइनस 4 और x प्लस 1। इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू आती है 4/3 यहाँ से, और x की वैल्यू आती है माइनस के 1 यहाँ से। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के 1। दिस इज़ द अल्फा एंड दिस इज़ द बीटा। ठीक है, अब रिलेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के b/a। अब इसको डायरेक्ट वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस के 4/3 एंड माइनस के 1 प्लस के 4/3 -1, ये कितना आया 3, 4 माइनस 3, ये आया 1/3। अब बात करते हैं माइनस के b/a की। b की वैल्यू क्या है, माइनस के 1 एंड a की वैल्यू क्या है 3। इससे कैंसिल होने के बाद ये भी बचा 1/3। तो रिलेशन नंबर 1 हमने वेरीफाई कर दिया विच इज़ 1/3। अब रिलेशन नंबर 2 की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 एंड बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 1, ये आई माइनस के 4/3। अब c/a की बात करते हैं। c की वैल्यू क्या है माइनस के 4 एंड a की वैल्यू क्या है 3। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू माइनस के 4/3। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके हमने 6 के 6 पार्ट इस वीडियो में कवर कर लिए। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इसने क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले उसने सम ऑफ जीरोज दे रखा है एंड बाद में दे रखा है उसने प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कैसे किया जाता है व्हेन वी are given with the zeros. First is sum of zeros and second in the form of product of zeros. तो सबसे पहले बात आती है sum of zeros. Sum of zeros that is alpha plus beta and second बात आती है कि product of zeros. Product of zeros. अब sum of zeros ने दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है इसने -1। तो उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जब हमें जीरोस गिवन होते हैं, ये होती है ax² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है, वेयर a इज इक्वल्स टू 1, और ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन होती है।
तो यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है माइनस के 1। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x माइनस 1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में इसने सम ऑफ जीरोस दे रखा है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/3। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। तो यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स और यहाँ पे प्लस का 1/3। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है √5। तो इसको फॉर्म कर लेते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये आता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस क्या है 0 इंटू एक्स प्लस का, इसको प्लस ले लो माइनस ले लो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, वो क्या है √5। तो प्लस इंटू √5। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली लिखना चाहूँ, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर। अब फोर्थ पार्ट में इसने सम ऑफ जीरोस भी 1 दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दे रखा है। तो सिंपली आप इसको तो कर ही लोगे एज आई थिंक। ये आएगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस को डायरेक्ट लिख रहे हैं, सॉरी माइनस का सम ऑफ जीरोस कितना है 1 इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये था हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत आसान था। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की ओर। अब यहाँ पे देखो फिफ्थ पार्ट में इसने दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस माइनस के 1/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो। सम ऑफ जीरोस है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। इससे कैंसिल होने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो यही फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 4 इंटू में एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दिस इज़ द सिक्स्थ पार्ट। तो इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है।